हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आज आपका कक्षा 11वीं फिजिक्स का पेपर था। आइए हम इसका रिव्यू कर लेते हैं और साथ ही आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनका मिलान भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो एग्ज़ाम हॉल में आपने पाया होगा कि सारा का सारा जो आपका पेपर है वो पूरा का पूरा प्रश्न बैंक से बैठा है। और जहाँ तक अपने सिलेबस आपको बताया था वहीं तक ये पूछा गया है। और जिसने भी तैयारी की अच्छी की होगी तो उसके अच्छे नंबर इस पेपर में आ जाएंगे। हम यहाँ पर इसके जो ऑब्जेक्टिव है उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ पर इस वीडियो में कर लेते हैं और आप अपना जो ऑब्जेक्टिव आप करके आए हैं उनका मिलान आप कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव में बन रहे हैं। तो यहाँ पर कुल 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे। देख लेते हैं हम यहाँ पर। पहला प्रश्न यहाँ पर है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन हम करते हैं। तो एक एंगस्ट्राम क्या है? ये एक एंगस्ट्राम बराबर होता है। तो देखिए, एक एंगस्ट्राम जो बराबर होता है ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। सेकंड है यहाँ पर कि किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। यदि कोई पिंड गति कर रहा है तो उसके लिए क्या शून्य हो सकता है? वेग शून्य नहीं हो सकता, उसका विस्थापन शून्य हो सकता है, त्वरण शून्य नहीं होता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपने इनकी तैयारी कर रखी है तो हम यहाँ पर सीधा सीधा इनका जो उत्तर है वो बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। थर्ड है यहाँ पर, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर जो बराबर होती है बल के बराबर होती है। फोर्थ है, अप्रत्यास्थ संकट में संरक्षित रहता है। तो दो प्रकार के संकट होते हैं, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। तो अप्रत्यास्थ संकट में केवल और केवल संवेग ही संरक्षित होता है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पर दिया गया है जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण यानी कि आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। एम यानी कि किलोग्राम, आर यानी कि मीटर और घात 2 यानी कि स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर अगला, 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी सतह पर कितना होगा यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए, आपको निकालना एफ बराबर एम जी। एम कितना दिया है? 100 ग्राम दिया गया है। 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1 2 3 किलोग्राम हो जाएगा, यानी कि 100/1000 किलोग्राम हो जाएगा। इंटू जी, जी का मान कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। 10 मीटर प्रति सेकंड आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर आप जीरो से जीरो कैंसिल कर दें, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल हो गया, तो 1 बचा। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो आ जाएगा 1 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया है। फिर है, निम्न में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वैसे तो इसका मान 3.98 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन लगभग हम मानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यहाँ पर, बल का विमेय सूत्र क्या होता है? तो बल का विमेय सूत्र होता है MLT-2। बल का विमेय सूत्र क्या होता है? MLT-2 होता है। कोणीय वेग का मात्रक हमें लिखना है। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन प्रति सेकंड। ये इसका मात्रक होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। न्यूटन की गति के खालिस्तान नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो ये कहलाता है प्रथम नियम। तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रथम नियम, लिखा हुआ है इसलिए खाली क्या लिखना है? आपको प्रथम लिखना है। फिर फोर्थ यहाँ दे रखा है, कार्य करने की दर को खालिस्तान कहते हैं। तो कार्य करने की दर जो है यह शक्ति कहलाती है। आपको यहाँ पर शक्ति लिखना था। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि समान सदिशों का सदिश गुणा जो होता है वो शून्य होता है। तो या तो आप शून्य यहाँ पर अंकों में लिखें या चाहे तो शब्दों में भी लिख सकते हैं यहाँ पर शून्य। फिर है छठा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक यानी कि कैपिटल जी का मान यहाँ पूछा है। तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67। टू भी लगा सकते हैं यहाँ पर, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, या ये भी लिख सकते हैं आप 6.672 इंटू 10⁻⁻11। दोनों ही सही आंसर है। दोनों के पीछे आपको इसका मात्रक भी लगाना है, जो कि होता है न्यूटन इंटू मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग, है ना? क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग।
आप इन दोनों में से कोई सा भी मान लिख के आएँ, दोनों ही राइट आपके रहेंगे। 6.67 लिख के आएँ चाहे 6.672 लिख के आएँ। फिर अगला देखिए, स्टील 7वां, स्टील रबर की तुलना में खालिस्तान प्रत्यास्थ होता है। तो स्टील जो है ये रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है, तो आपको यहाँ पर अधिक लिखना था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न पूछा हमसे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर देना था। पहला प्रश्न यहाँ पर है, वृत्ति गति में एक चक्र पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन कितना होता है। तो ये जब कोई वस्तु वृत्ति गति करती है और एक पूर्ण चक्र कर लेती है तो उस समय जो इसका विस्थापन है वो शून्य हो जाता है। कितना विस्थापन हो जाता है? शून्य विस्थापन इसका हो जाता है। सेकंड है यहाँ पर, संवेग का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखे। संवेग यानी कि पी बराबर होता है एम वी। यहाँ पी बराबर क्या होता है? एम वी। ये संवेग होता है, इससे इसका मात्रक बना लेते हैं। तो एम का होता है किलोग्राम, ये हो जाएगा किलोग्राम। और वी यानी कि वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो इसका मात्रक हो गया, क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। फिर पूछा था विमीय सूत्र भी लिखिए, तो इसका विमीय सूत्र यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस वन, क्योंकि केवल सेकंड ही है जो बटे में है, इसलिए उसका -1 हमने घात लगाया है। फिर है थर्ड यहाँ पर कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण है ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन ने दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर। फोर्थ है यहाँ पे कि आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति की। आवर्तकाल किसके बराबर होता है? तो आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति के। यदि आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। पांचवा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर हो या पृथ्वी से अनंत ऊंचाई पर हो, दोनों ही जगह इसका मान होता है 0। प्रतिबल का एसआई मात्रक आपको लिखना है। तो प्रतिबल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। न्यूटन प्रति मीटर वर्ग इसका एसआई मात्रक होता है। छठा हो गया। सातवां, शान बल का सूत्र लिखिए। तो शान बल का सूत्र यही सही जोड़ी में भी आपको दिया गया था, आप देख सकते हैं। जब हम आगे करेंगे तो वहाँ आप इसका मिलान कर लीजिएगा। तो शान बल के दो सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है एफ बराबर माइनस ईटा ए वी बटा डी एक्स। एक सूत्र तो ये होता है, ये लिखेंगे तो भी राइट होगा। या ये भी लिख सकते हैं आप, एफ बराबर 6 पाई ईटा आर वी। दोनों में से आप कोई सा भी लिखें। उसके बाद चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं, जो कि है सही जोड़ी का मिलान आपको करना है। इसमें आपको शान बल भी मिल जाएगा। पहला यहाँ पर पूछा है अभिकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री बल का सूत्र होता है एम ए बी स्क्वायर बटे आर। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसके जैसा है यहाँ, लेकिन यहाँ पर बटे में पाई लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंट है, यहाँ बटे में आर आ जाएगा। तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। तो ये हो गया अभिकेंद्री बल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम ए बी स्क्वायर बटे आर। फिर है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का क्या हो सकता है? तो यहाँ ऑप्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पर ये मान दे रखा है 10⁵ डायन। तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है चौथे वाले नंबर के साथ में। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। एक अशुशक्ति। अशुशक्ति क्या होती है? शक्ति मापने की इकाई होती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? मान दे रखा है 746 वाट। तो इसका मिलान आपको यहाँ पे कर देना है छठे नंबर के साथ में 746 वाट। उसके बाद घूर्णन गतिज ऊर्जा दे रखी है। घूर्णन गतिज ऊर्जा जो कि रहती है आई में। तो आई में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है आई। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा ये बराबर होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। डब्ल्यू नहीं है, ये क्या है? ये ओमेगा स्क्वायर है। फिर है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम आई से बताते हैं, और इसका सूत्र होता है जी एम बटा आर स्क्वायर। एक ही ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है, तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है थर्ड वाले के साथ में, जी एम बटा आर स्क्वायर। फिर दे रखा है पलायन वेग। तो पलायन वेग का जो मान होता है या सूत्र होता है वो यहाँ पर दे रखा है √2 GR। तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। और लास्ट बचा हुआ ही आप निकाल ले सकते हैं शान बल, जो कि हमने ऊपर लिखा था एक वाक्य में। तो शान बल बराबर होता है
पाँचवें का ऑप्शन यहाँ पर राइट है। एफ बराबर क्या होता है, माइनस ईटा ए डी वी बटा डी एक्स। प्रकार से जो 28 ऑब्जेक्टिव थे उनका जो सोल्यूशन है वो हमने यहाँ पर कर लिया है। आई होप कि लगभग सारे ही ऑब्जेक्टिव आपके सही रहे होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है उन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। पहला प्रश्न आप यानी कि 5वां नंबर से शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। थोड़ा फास्ट करेंगे हम ताकि आपको समय अधिक ना लगे। पांचवा प्रश्न था कि कार्य और विकृति का विमित सूत्र लिखना है या स्थमात्रक बताना है, या अथवा कर सकते थे कि मूल राशियां किसे कहते हैं। छठे नंबर में आया था कि सदिशों का योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखना है, या आप लिख सकते थे कि अदिश और सदिश राशि में कोई दो अंतर लिखना है केवल। फिर सातवां आया था महत्तम परासेतु प्रक्षेप्य को कितने कोण से फेंकना चाहिए, खाली कोण का मान लिखना था महत्तम परासेतु। अथवा करके आप लिख सकते थे कोणीय वेग किसे कहते हैं और इसका सूत्र लिखिए। क्या लिखना था, इसका सूत्र लिखना था। आठवां पूछा था एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, यानी कि एक न्यूटन बल की परिभाषा लिखनी थी, या लिख सकते थे कि आवेग क्या है और इसका ऐसा मात्रक आप लिख सकते थे। नवा प्रश्न था जड़त्व से क्या आशय है, और या लिख सकते थे संवेग संरक्षण का नियम। उसके बाद 10वां नंबर पे प्रश्न था कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में कोई दो अंतर लिखिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, और साथ ही आने वाली जो आगामी परीक्षा आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी आपका जो पेपर है वो प्रश्न बैंक से ही बनेगा। और प्रश्न बैंक का पूरा जो सॉल्यूशन है वो हमने हमारे चैनल सरल क्लासेस पर डाल रखा है। तो आने वाले चैप्टर्स हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको बहुत शीघ्र चैनल पर मिल जाएगा सरल क्लासेस पर। और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। यदि आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करेंगे तो आपको जो 11th फिजिक्स 2022-23 सॉल्यूशन, वहाँ पर भी आप इन सारे ही सॉल्यूशन को देख सकते हैं। फिर है अगला, इसका जो अथवा था जियो और जिंग में अंतर। उसके बाद इसमें था कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, उसका कारण आपको लिखना था। 11वां प्रश्न था कि ग्रह की गति संबंधी कक्षा का नियम लिखना था। केपलर ने 3 नियम दिए थे, तो पहला नियम आपको यहाँ पर, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, ये दोनों थे, तो यहाँ तीनों थे, तो तीनों में से आपको कक्षा का नियम लिखना है। अथवा करके आप लिख सकते थे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, जो कि न्यूटन ने दिया था। 12वें नंबर पर आपको एक कैलोरी की परिभाषा, एक कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखनी थी, या आप ऊष्मा और ताप में कोई भी दो अंतर लिख सकते थे। प्रश्न नंबर 13वां था कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS की शुद्धता की जांच आप कर सकते थे विमीय विश्लेषण से। फिर है अथवा करके इसका प्रश्न कि सरल लोलक का आवर्तकाल टी है, उसकी लंबाई एल है, गुरुत्वीय त्वरण जी है, पर निर्भर करता है विमीय सूत्र से आवर्तकाल टी का सूत्र आपको प्राप्त करना था। 14वें नंबर का प्रश्न था शक्ति की परिभाषा लिखना थी और पी बराबर एफ डॉट वी स्थापित करना था। अथवा था इसका प्रश्न कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है और उसको सिद्ध करना है, ये 2 नंबर में थी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। इनके जो अंक है इनके सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद है 15वें नंबर का प्रश्न किसी दृढ़ पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। जड़त्व आघूर्ण आई का व्यंजक ज्ञात करना है आपको। आई बराबर एम आर स्क्वायर लाना था। उसके बाद अथवा था कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध बताना था। 16वें नंबर पर क्वेश्चन था हुक का नियम लिखिए। अथवा था इसका पास्कल का नियम लिखिए। दोनों ही नियम पूछे गए थे यहाँ पर 3 नंबर में। फिर है 17वें नंबर पर प्रश्न कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध बताना था, यानी कि एल कोणीय संवेग यानी कि एल और जड़त्व आघूर्ण यानी कि आई, इन दोनों में संबंध आपको बताना था, जो कि होता है एल बराबर आई ओमेगा। अथवा में प्रश्न था कि किसी दृढ़ पिंड की का घूर्णन गति ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, 2 प्रश्न शेष बचे हैं। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य गति की परिभाषा देनी थी आपको और सिद्ध करना था कि इसका जो पथ है वो परवलयाकार होता है। क्या होता है, ये परवलयाकार होता है। 2 स्थितियाँ होती है इसकी, एक होती है मीनार से, एक होती है पृथ्वी तल से। इसका भी सॉल्यूशन आपको करवा रखा है। अथवा में प्रश्न था कि ए बराबर ए सदिश का मान दे रखा है ये वाला, ए बी सदिश का मान दे रखा है ये वाला, इन दोनों का आपको अदिश गुणनफल करना है। अदिश का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी आपको यहाँ पर निकालना था। 19वां प्रश्न है लास्ट, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करना था, या अथवा कर सकते थे उष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखना थी और इसके लिए सूत्र की स्थापना करना थी। इस प्रकार से पूरा जो पेपर था 100% आपका PDF जो क्वेश्चन बैंक था उससे बैठा है, और जिनका सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक और
और लाइक और शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि सबसे पहले जैसे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।